स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों को नवरात्रि के बारे में कुछ स्पष्ट अपना विचार व्यक्त करना चाहूँगा। मित्रों, वास्तव में नवरात्रि 4 होती है। 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि बोली जाती है और 2 नवरात्रि को हम विधिवत पूजन अर्चन करते हैं। पहली नवरात्रि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकम से नवमी तक होती है और दूसरी नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि के रूप में है वह पौष मास की नवरात्रि शुक्ल पक्ष की होती है। ये भी एकम से नवमी तक होती है। तीसरी नवरात्रि चैत्र मास की नवरात्रि है जो प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक है। और चौथी नवरात्रि यह गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक है। वर्तमान समय में चैत्र मास की नवरात्रि का विवरण। चैत्र मास की नवरात्रि 2079 संवत शाके 1944 में है। चैत्र मास की नवरात्रि, इस नवरात्रि को हम बासंती नवरात्रि भी कहते हैं। इसका आरंभ 2 अप्रैल 2022 दिन शनिवार से है और अंतिम चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी रविवार दिनांक 10/4/2022 तक है। तो यह नवरात्रि 9 दिन का है, लेकिन बहुत ध्यान देना चाहिए। यह 9 दिन नहीं कहा गया, इसे नवरात्रि कही गई। इसका मतलब यह है नवरात्रि में दिन का महत्व तो है ही लेकिन विशेष रूप से रात्रि का महत्व है। रात्रि में पूजन अर्चन जप तप शांति चित्त से हम करते हैं। आगे आपको मैं बताना चाहूँगा कि 10/4/2022 को जो 9वां दिन है वह 12:08 तक है। और अष्टमी व्रत जो उतरानी और चढ़ानी लोग मान करते हैं वह 9/4/2022 को है। कलश स्थापना का समय वास्तव में 3 समय है। 6:10 से 8:29 तक यह पहली साइट है। दूसरी साइट 6:22 से 8:31 तक है। तीसरी सर्वोत्तम साइट अभिजित नक्षत्र मुहूर्त की साइट 11:35 से 12:25 तक। मित्रों, जहाँ तक संभव हो कलश स्थापना के लिए आपको अभिजित नक्षत्र की ही साइट को लेना चाहिए। नवरात्रि का विशद व्याख्या मैं आप लोगों को वास्तव में नवरात्रि के संबंध में 2 कथाएं विशेष प्रचलित हैं। एक कथा तो यह है, भगवान राम लंका में युद्ध कर रहे थे रावण से। रावण और राम की युद्ध में पहले दिन ही भगवान राम ने अपना अस्त्र रावण पर आक्षेपित किया और रावण ने अपना दाहिना हाथ उठाया और वह इनका अस्त्र वापिस आया। भगवान राम अपने अस्त्र को वापिस आते हुए देखा और इतना ही नहीं, रावण के समीप मां दुर्गा का स्पष्ट दर्शन भी किया। भगवान राम वास्तव में काफी चिंतित हो गए कि जब तक माता रावण के पास रहती हैं मैं रावण का वध नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच ब्रह्मा जी ने भगवान राम को संकेत किया कि आप सीधे सीधे
9 दिनों तक माँ दुर्गा चंडी माता का व्रत रह करके पूजन और अर्चन कीजिए। 9वें दिन सिद्धरात्रि का दिन होगा। उस दिन आप 108 नीलकमल को लेकर के आहुति देंगे। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, मेरे पूजन का मुख्य फूल नीलकमल है और 108 नीलकमल को एकत्र करना है। हनुमान जी काफी परेशान होकर के किसी भी तरीके से मात्र 107 नीलकमल ही एकत्र कर सके। भगवान राम नीलकमल की आहुति देना प्रारंभ किए। 107 नीलकमल के बाद 108 ब्रह्मा जी ने कहा था, उसे न दे सके तो इनके दिमाग में अचानक ये आया कि मेरी माँ मेरी आँखों को नीलकमल कहती हैं, इसलिए उन्होंने दाहिना हाथ उठा करके अपनी आँख निकालना चाहा। तब तक माता साक्षात प्रकट होती हैं। माँ दुर्गा भगवान राम को रोकती हैं और कहती हैं, भक्त बोलो तुम्हें क्या चाहिए, वर मांगो। भगवान राम ने कहा, माते रावण ने घोर तपस्या करके आपको प्राप्त किया है। आज मैं अपनी तपस्या को पूर्ण करके आपको प्राप्त किया हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मैं आपको संकट में नहीं डालूंगा। आप स्पष्ट रूप से युद्ध भूमि से हट जाएं और हम दोनों रावण के साथ, हम और रावण दोनों आपस में युद्ध करने के पश्चात अपना विजय और पराजय स्पष्ट कर ले। भगवान राम 10वें दिन रावण को अपने अस्त्र से मारता है। माँ तो वहाँ से हट जाती हैं और रावण का वध होता है। तभी से इस मृत्युलोक में सर्वप्रथम ऋषियों और महर्षियों ने नवरात्रि व्रत को प्रारंभ किया। और यह नवरात्रि व्रत का प्रारंभ जो है ईसा पूर्व 5114 से पूर्व रहा है। माता की पूजा प्रथम शालपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाष्टकं, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिते। मित्रों, भगवान राम ने तो अपना एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि संपूर्ण विजय को प्राप्त करने के लिए, संपूर्ण सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें माँ दुर्गा की साधना आराधना करना चाहिए। मृत्युलोक में ऋषि महर्षियों ने, महापुरुषों ने नवरात्रि व्रत प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे सभी लोग माँ दुर्गा का इन अवसरों पर पूजन अर्चन करने लगे। आपको एक चीज मैं बताऊं, प्रथम दिन शैलपुत्री माता का पूजन करते हैं, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन करते हैं, तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी का पूजन अर्चन करते हैं, चौथे दिन कुष्मांडा देवी का पूजन अर्चन करते हैं, पांचवें दिन स्कंद माता देवी का पूजन अर्चन करते हैं, छठे दिन कात्यायनी माता का पूजन अर्चन करते हैं, सातवें दिन कालरात्रि देवी का पूजन करते हैं, आठवें दिन महागौरी का पूजन करते हैं, नवें दिन सिद्धदात्री माता का पूजन करते हैं। नवदुर्गा का पूजन अर्चन हवन किया जाता है। मित्रों, माता का पूजन अर्चन करने का 9 दिन क्यों नहीं कहा गया, नवरात्रि क्यों कही गई? मैंने जैसा कि आपको बताया कि दिन में और रात्रि में पूजा का विशेष महत्व है। और पूजा की विधि 3 तरह की विधि है, पाठ विधि, जप विधि, पाठ एवं जप दोनों मिश्रित विधि। इसमें पाठ एवं जप दोनों मिश्रित विधि जो है वह वास्तव में सर्व उपयोगी है। पाठ विधि में दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का नियम पूर्वक पाठ करना यह अत्यंत कल्याणकारी है। 9 दिन इसका पूजन अर्चन एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अति उत्तम है।
जो महानुभाव दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का पाठ स्वयं नहीं कर पाते हैं, वे कम से कम आज के परिवेश में उसे सुन तो सकते ही। हाँ, अब जप विधि जो है, जप विधि में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, इस बीज मंत्र का आपको कम से कम 3 माला प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं तो संकल्प करके 51,000 अथवा 1,00,000 जप करें और दशांश हवन करें। भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व चैत्र मास की नवमी को हुआ था, इसलिए ये नवमी और अत्यंत पवित्र है। नवरात्रि के बारे में एक कथा और प्रचलित है। ये पौराणिक कथा के अनुसार मृत्युलोक में महिषासुर नाम का एक बहुत बड़ा राक्षस था और यह राक्षस घोरतम तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया और ब्रह्मा जी से यह वर मांगा, हमें देव दानव या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी न मार सके। वरदान पा करके महिषासुर बड़ा ही घमंडी, बड़ा निर्दयी एवं तीनों लोकों में इसका आतंक छा गया। इसके आतंक को देख करके सभी देवी देवता एवं त्रिदेव परेशान हो गए। अंततो गत्वा देवी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ मिलकर माँ शक्ति के रूप में दुर्गा देवी को जन्म दिया। इसके बाद माँ दुर्गा एवं महिषासुर के बीच 9 दिनों तक लगातार युद्ध चला और भयंकर युद्ध के पश्चात 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तभी से 9 दिनों को बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप इस नवरात्रि में अपनी सात्विकता को बढ़ाने के लिए और शक्ति को प्राप्त करने के लिए आपको नव दुर्गा की आराधना करनी चाहिए।